हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो आज हम मॉडर्न इंडिया का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट बैटल्स पढ़ेंगे। जिन बैटल्स ने ब्रिटिश को पावरफुल बना दिया भारत में, वो कौन कौन सी बैटल थी और क्या क्या सिनेरियो रहा था। तो इसमें हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वोंडीवॉश और बैटल ऑफ प्लासी। तो क्रोनोलॉजी से समझते हैं। सबसे पहले हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी। आपको ईयर याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, दिन था 23 जून। ये फाइट होती है ब्रिटिशर्स एंड नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। नवाब ऑफ बंगाल उस समय कौन होता है? सिराजुद्दीन दौला। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला का कमांडर इन चीफ होता है, जिसका नाम होता है मीर जफर। ठीक है, जो कि साथ देता है किसका? ब्रिटिशर्स का। और इसमें ब्रिटिशर्स की जीत होती है और नवाब ऑफ बंगाल हार जाता है। इससे होता क्या है कि बंगाल पे ब्रिटिशर्स का राज हो जाता है। ठीक है, और ब्रिटिशर का जीतने का सबसे बड़ा श्रेय इसमें जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होता है। ठीक है, और इसको कंसीडर क्या किया जाता है? फाउंडर ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी में होता क्या है कि जो बंगाल होता है ना, सारा बंगाल काफ़ी बड़ा था, वो कम्प्लीटली किसके पास चला जाता है? ब्रिटिशर्स के पास। बैटल ऑफ प्लासी से हमें ये पता लगता है कि ब्रिटिशर्स की पावर एक तरह से भारत में बढ़ने लगी थी। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे तो उनका कब्जा हो गया था। अब धीरे धीरे आगे कहाँ कहाँ पे उनका कैसे कैसे कब्जा होगा, वो हम आगे बैटल में देखते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होती है? बैटल ऑफ वोंडीवॉश। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स और कोई नवाब या फिर कोई प्रिंसली स्टेट के बीच में नहीं होती। ये बैटल होती है दो यूरोपियन पावर्स के बीच में। कौन कौन सी? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। डेट आपको याद रखनी है कि बैटल ऑफ वोंडीवॉश हुआ कब था? ठीक है, 1760 में। ठीक है, ये लड़ाई लड़ी जाती है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। कब? 22 जैन 1760 को। ईयर याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो डिफीट कर देते हैं किसको? फ्रेंच को। ठीक है, फ्रेंच को कौन कमांड कर रहा होता है? कोमेट डी लेली। ठीक है, और ब्रिटिशर्स फोर्स को कौन कमांड कर रहा होता है? सर आयर कूट। देखो, ये इंडिया का साउथ इंडियन पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है वोंडीवॉश। अब यहाँ पे था बंगाल। ठीक है, बंगाल पे तो पहले ही ब्रिटिशर्स का राज हो चुका था। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ प्लासी में, जो हमने अभी डिस्कस करी। अब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे भी राज हो जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ वोंडीवॉश जीतने के बाद ये फ्रेंच पावर को भी हरा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन आ जाते हैं? ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। राइट, और जो फ्रेंच हैं वो सिर्फ पौंडीचेरी तक ही सिमट के रह जाते हैं। अब ये बैटल डिसाइड क्या करती है? कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि देखो, एक जगह बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस था। ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, और इवन साउथ में भी अब कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। अब बैटल ऑफ वोंडीवॉश के नेक्स्ट ईयर, मतलब 1761 में होती है बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें देखो, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट तो नहीं लड़ते, ठीक है, किसी भी पावर से, बट दो पावर्स इसमें लड़ती हैं। कौन कौन सी? मराठा एम्पायर, ठीक है, और अफगान आर्मी। देखो, ब्रिटिशर्स को जो सबसे बड़ा डर था ना, ठीक है, वो था मराठास का, क्योंकि मराठास पूरे भारत पे अपनी पावर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहे थे। ठीक है, और ये अब कहाँ पे आने वाले थे? नॉर्थ में आने वाले थे। यहाँ पे था ब्रिटिशर्स बंगाल में और तमिलनाडु के वोंडीवॉश में भी। राइट, अब जब मराठास नॉर्थ में आते हैं, ठीक है, बैटल लड़ने के लिए, तो इनकी बैटल किससे होती है? अफगान आर्मी से। मराठा एम्पायर को लीड कौन कर रहा होता है? सदा शिवराव भाऊ। और अफगान आर्मी को कौन लीड कर रहा होता है? अहमद शाह दुरानी। ये नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को कौन लीड कर रहा था और अफगान आर्मी को कौन लीड कर रहा था। अब इस बैटल में होता क्या है कि अहमद शाह डिफीट कर देता है मराठास को, मतलब अफगान आर्मी की जीत हो जाती है किस पे? मराठास पे। अगर यहाँ पे मराठास नहीं हारते तो शायद ब्रिटिशर्स भारत पे इतने सालों तक राज नहीं कर पाते और मराठास की ही आगे जाके मोनोपोली होती, या फिर यही आगे जाके राज करते। अब ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा हो गया? वो ब्रिटिशर्स नॉर्थ में भी अटैक कर सकते थे। ठीक है, और वहाँ पे अपना राज बना सकते थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद होती है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। आपको ईयर इसका याद रखना है कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। किन किन के बीच में हुई थी? ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कि कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और कंबाइंड आर्मीज थी किस किस की? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर। नवाब ऑफ बंगाल से कौन था? मीर कासिम। अवध से कौन था? सिराजुद्दीन दौला। और मुगल एम्परर कौन था? शाह आलम सेकंड। अब इस फाइट में क्या होता है ना कि ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ठीक है, और ये तीनों कंबाइंड आर्मीज हार जाती हैं।
अब देखो, ब्रिटिशर्स का तो पहले ही राज था बंगाल पे, ठीक है, अब अवध पे भी हो जाता है, और मुगल्स जो है ना एक तरह से ब्रिटिशर्स की कठपुतली बन के रह जाते हैं, ठीक है, कब? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और ये होल्ड पे कब आती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है कब? 1765 में। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? 1765, आफ्टर द वॉर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये कुछ बैटल्स थी जो कि ब्रिटिशर्स को बड़ा पावरफुल बनाती हैं भारत पे, ठीक है, और उनका धीरे धीरे पूरे भारत में मोनोपोली होना स्टार्ट हो जाती है। तो थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।